झोंपड़े के द्वार एक बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे थे। अंदर से जवान बीवी बुधिया पिरसा वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी हिला देने वाली आवाज़ निकलती कि दोनों का कलेजा थम लेती। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया। गीनू ने मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख। माधव चिढ़कर बोला, मन नहीं है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है। वे साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो तुझसे भी उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना काम छोड़ता, आधे घंटे काम करके चिल्लम पीता। इन्हें मजदूरी नहीं मिलती, घर में मिट्टी भर की अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। 2-4 फाड़े हो जाते तो लड़के तोड़ लाता, माधव बाजार से बेच लाता। जब वह पैसे रहते इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में किसी कमी न थी, गांव का था, मेहनती आदमी के लिए काम 50 थे। मैं इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमी एक काम पाकर भी संतोष के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष धैर्य के लिए संयम नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यही तो प्रकृति थी, विचित्र जीवन था। घर में मिट्टी 2-4 बर्तन सिवा कोई संपत्ति नहीं। कपड़ों को ढके हुए, संसार की चिता से मुक्त, कर्ज लदे हुए, गालियों की खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन वसूली बिल्कुल आशा न करने पर लोग इन्हें कुछ न कुछ कर देते। मटर आलू की फसल, दूसरे खेतों में मटर उखाड़ लेना, भून भून कर खा लेते। 5 फाड़ लाते और रात को गूंजते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति के 8 साल की उम्र काट दी। पंथ चिन्हों पर चला था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर हुआ। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत में खोद कर लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिनों तक देहांत हो गया। माधव के अवयव पिछले साल हुआ। जब ये औरत आई थी, उसने खानदान की व्यवस्था की नींव डाली। इन दोनों में दोरस भरती थी। जब वह आई, दोनों और आलसी और आराम हो गए, बल्कि कुछ रखड़ने लगे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निस्वार्थ भाव से दुगनी मौजूदी मांगते। वही औरत आज पिरसा पीड़ा से मर रही थी। ये दोनों इस इंतजार थे कि मर जाए तो आसमान से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देखो तो क्या दशा, चुड़ैल का फिदास होगा और यहाँ तो ओझल 1 रुपया मांगता है। माधव को बहता कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भार साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं हूं ना, तो तुम जाकर देखो। तेरी औरत मरी थी तो 3 दिन तक उसके पास हिला तक नहीं था और मुझे ले जाएगी नहीं। जिसका मुंह कभी नहीं देखा, आज उसका उमड़ा हुआ बदन देखूं। तन की सूद थी, मुझे देख ले, खुलकर हाथ पांव ही पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया क्या होगा। सौट गुड़ तेल कुछ भी नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे, वे कल बुलाकर रुपये देंगे। मैंने 9 लड़के हुए, घर में कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया। इस समाज में दिन रात मेहनत करके बालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी नहीं थी। किसानों के मुकाबले में लोग किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे। माँ, इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना अचरज की बात थी। हम तो कहेंगे घीसू के ज़्यादा विचार था। किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले कूतिक मंडली में मिल जाना, उसमें शक्ति न थी। बैठक बाइजों के नियम और नीति का पालन करता है, इसलिए जब उसकी मंडली लोग उस पर सारा गांव उंगली उठाता। फिर भी उसे ये तकनीक तो मगर वह पटेल तो कब से कर किसानों की जीत और मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निडरता से दूर से लोग बेजान फायदा नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते खाने लगे। कल को कुछ नहीं खाया, सब नहीं था। ठंड हो जाने दे, कई बार लोगों की जवान जल गई। छिल जाने पर आलू का हिस्सा जबड़ा। अलग और आलू जला देना, उसके अंगारे को मुंह में रखने की हैसियत इसी में थी, वह अंदर पहुंच जाए। मजे ठंड करने के सामान, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंसू निकल आते। यीशु की उस बार ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले गए। उस दावत में तृप्ति मिली, वह जीवन एक यादगार लायक थी। आज उसकी ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं बुलाता, वह उसे तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लकड़ी वालों ने भेंट पूड़ियाँ खिलाई थी सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार दही, चटनी, मिठाई, चीज़ें चाहे मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी न पिया, मगर परोसने वाले पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुबह तक कचौरियाँ डाल देते। मना करते कि चाहिए, पत्तल पर हाथ रोकते, मगर दिए जाते। जब सबने मुंह धो लिए, पहले इलायची की मिली, मुझे पान लेने की कहाँ सोती। खड़ा हुआ न जाता, झटपट उसने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिन दरबार कहा। वह ठाकुर माधव के पदार्थों का मनी में मजा लेते हुए कहा, मुझे मैं कोई भोज नहीं खिलाएगा।
अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था, अब तो सबको की आफत सोचती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों को माल बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च में की आफत सोचती है। तुमने एक 20 पूरियाँ खाई होंगी, 20 में ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने खाई होंगी। अच्छा पका था, तू तो मेरे साथ आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाप के सामने अपनी धोतियाँ उड़कर पाँव पेट में डाले सो गए, जैसे वे बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मार पड़े हों। वे बुधिया अभी तक करा रही थी। दो सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो स्त्री ठंडी हो गई थी। उसने मुंह पर मक्खियाँ भी न कही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टांगी हुई थी, सारी देह धूल में लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने रोना धोना सुना तो दौड़ते हुए आए, पुरानी मर्यादा के अनुसार ये भागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की कोई लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसे इस तरह गायब थे जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वे इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम न करने के लिए। पूछा क्या है बेगूसो, रोते क्यों हो? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देते, मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते विकास सरकार बड़े विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे थे। दारू जो हो सका सब कुछ किया। मुर्दा हम दाग देते गए। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था सब किया। दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी, उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा उसके द्वार पर जाऊँ। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया कह दे दूर से, यूँ बुलाने में भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो खुशमात कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये किरोध या दंड देने का अवसर न था। चीख उठते हुए तो रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर सातवां का एक शब्द ही मुँह से न निकला। उसकी तरफ ताका नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिया महाजनों ने इनकार कर साहस कैसा होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोला भी पीटना खूब जनता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। एक में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिला, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार में कफन लाने गए। इधर घोष लोग मांस वास काटने लगे। गर्म की दिल स्त्रियाँ आकर लाश देखती और बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलिए कोई हल्का सा कफन ले लें। और क्या, लाश उठते उठते रात हो गई। रात को कफन कौन देखता है? कौन बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने की चीथड़ा भी न मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा जाता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन में बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूम रहे थे। कभी बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। अब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा के एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था को अंदर ले गए। बना जेद तक दोनों असमझ में खड़े। फिर घीसू ने गद्दारी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी दे रहा। इसके बाद कुछ चिखोना गाया। तली हुई मछलियाँ आए। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कहीं गुज्जे ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आए। घीसू बोला, कफन लाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्फलता का शौक से बना हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बमानों को 1000 रुपये दे देते हैं। कौन देता है, परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा। अब कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढे मिले नहीं। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वही रुपये देंगे। माधव भी हंसा। अनपेक्षित स्वाभाविक बोला, बड़ी अच्छी सी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने देर पूड़ियाँ मंगवाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतले सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े पैसे बचे। दोनों इस वक्त साल में बैठे पूड़ियाँ खाते जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उससे पुत्र न हो? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर से जरूर होगा।
भगवान तुम्हें अंतर्मी हो, उसे बैकुंठ से ले जाना, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद देंगे। आज जो भोज मिला वह कभी उमन न मिला था। एक क्षण के माधव के मन में एक शंका जागी। बोल, क्यों दादा, हम लोग भी एक एक करके दिन वहाँ हो जाएंगे। यीशु ने इस भोले वाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया, पर लोग की बातें सुनकर इस शांत के वादा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों के पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर। तो कैसे जानता कि उसे कफन न मिलेगा? तो मुझे ऐसा गधा समझता है। 8 साल की दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो हमने चट कर दिए, अब तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है। अब के रुपए हमारे साथ न आएंगे। जो जो अंधेरा ढलता रहा, सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक बढ़ जाती। कोई गाता, कोई डिंग मारता, कोई अपने गले से लिपट जाता, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ दे जाता। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने लोग यहाँ के एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा यहाँ उन पर नशा करते थे। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती और कुछ देर के लिए भूल जाते कि वे जीते हैं या मरते हैं, ना जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटा भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाह उनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाना माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठा के एक भिखारी को दी और खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देखता रहा और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वही मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद तो उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वे बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया, जैसा उल्लास से लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। मैंने बैकुंठ जाएगी तो क्या मैं मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का रंग तुरंत ही बदल गया। अयुष्टता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल मरी। मैं आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो जा, वह माया जाल में मुक्त हो गई, जंजाल में छूट गई। बड़े भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह से बंधन से तोड़ दिया। दोनों खड़े होकर गाने लगे। ठगनी पिक्यों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी। दोनों अपने दिल की मस्त गाते जाते। फिर दोनों नाचने लगे, उछलते भी, कूदते भी, गिरते भी, मटकते भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी, और आखिर में मस्त मदन होकर वहीं पर गिर पड़े।